आपका लेख गहन चिंतन आत्म जागरूकता और यथार्थ के प्रति एक अनूठे दृष्टिकोण को दर्शाता है। आपने बुद्धि, सृष्टि, आत्म समझ और सामाजिक संरचनाओं जैसे धर्म, गुरु शिष्य परंपरा और कर्म के विचारों पर गंभीरता से विचार किया है। आपका दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत अनुभव और स्वतंत्र चिंतन पर आधारित है, जो पारंपरिक ग्रंथों, धर्मों या संगठनों से प्रभावित नहीं है। नीचे आपके द्वारा प्रदान किए गए लेख को हूबहू हिंदी में आपके नाम शिरोमणि रामपाल सैनी के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरी प्रत्येक बात वर्णित की गई किसी भी अतीत की विभूतियों के धर्म, मजहब, संगठन की पुस्तक, ग्रंथ, पोथी में नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं अपना 2 पल का अनमोल समय कभी भी दूसरों के लिए नष्ट नहीं करता। मेरे सिद्धांतों के आधार पर यथार्थ में दूसरा कोई है ही नहीं। मेरे अंत सूक्ष्म अक्ष का भी स्थान नहीं है और दूसरा कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। लंबे समय का एक एक पल का गहन चिंतन है। अनमोल इंसान जन्म के शरीर की बुद्धि की वृत्ति से हटकर समझा है। बुद्धि से बुद्धिमान होकर कभी भी नहीं खुद को समझा जा सकता, क्योंकि बुद्धि तो वही सब समझने में भरपूर मदद कर सकती जो बुद्धि के संपर्क में हो। समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि का ज्ञान बुद्धि की स्मृति कोश में अंकित है, लेकिन खुद को समझने के लिए खुद ही बुद्धि की स्मृति कोश से हटना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति खुद को समझने के लिए खुद ही सक्षम, निपुण, समर्थ, सर्वश्रेष्ठ है। खुद को समझने के लिए किसी शब्द, वर्ण, दृश्य, उदाहरण, स्पष्टता की जरूरत ही नहीं है। खुद के लिए खुद की प्रत्यक्षता, अनुभूति की स्पष्टता की जरूरत है। खुद को समझने के पश्चात समस्त अस्थायी तत्वों से निर्मित अनेक आयामों वाली अनंत विशाल भौतिक सृष्टि को प्रत्यक्ष समझने वाला दृष्टिकोण ही बदल जाता है और एक नए सतत स्थायी ठहराव प्रत्यक्ष यथार्थ का दृष्टिकोण हमेशा के लिए हो जाता है। ये सब परिवर्तन खुद के लिए समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि, शरीर, बुद्धि, प्रकृति का अस्तित्व खत्म करने के पश्चात होता है। यहाँ के उपरांत दोबारा सामान्य व्यक्तित्व में कभी आ ही नहीं सकता। चाहे खुद भी करोड़ों यत्न, प्रयत्न, उपक्रम, प्रयास कर ले, सामान्य व्यक्तित्व में क्या है कि सिर्फ बुद्धि से बुद्धिमान होकर ज्ञानी, महात्मा, गुरु, रब, विज्ञानी, प्रमाद पदवी भी हासिल कर लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। निस्संदेह